हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी 4.3 के पहले के 2 पॉइंटों के प्रश्न था। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, अस्तित्व ज्ञात कीजिए, और अस्तित्व है तो उनके क्या ज्ञात करने हैं, हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो इसी लाइन में आज अपन 4.3 के पहले के तीसरे पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, चलो तो अपन देखते हैं प्रश्न। द्विघात समीकरण। समीकरण कैसी है? द्विघात है। इसके हमें क्या चेक करने हैं? पहले प्रकृति ज्ञात करनी है। और क्या है इसमें प्रकृति में क्या है? यदि मूलों का अस्तित्व है तो क्या करेंगे? मूल ज्ञात करेंगे, उन्हें ज्ञात करेंगे। तो अपने पास पॉइंट नंबर 3 है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो अपन क्या करेंगे? इसका तुलना करेंगे। क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ देखो x² का गुना कितना है? a, और यहाँ पर x² का गुना कितना है? 2। a का मान कितना है मेरे पास? 2। कितना है? 2। यहाँ पर x का गुना कितना है? b, और यहाँ पर x का गुना कितना? माइनस 6। तो यहाँ पर हमारे क्या आया? b का मान माइनस का 6। यहाँ पर c पद में किसे माना जाता है? c को। तो यहाँ पर जो अचर पद है वो हमारा कितना है? 3। तो c का मान कितना आया? 3। अब हमें क्या करना है? मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है तो फिर क्या निकालना पड़ता है? d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, b का मान कितना हमारे पास? माइनस 6। माइनस 6 रखेंगे, माइनस 6 के स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? माइनस 4, a का मान कितना? 2 इंटू c का मान कितना? 3। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 का वर्ग। कि हमारे पास क्या होता है कि कोई संख्या है माइनस में। क्या है? संख्या माइनस में, और इसकी पावर क्या हो? सम हो। क्या हो? इसकी पावर क्या हो? सम हो। तो जो सम है ना पावर, इस पावर की वजह से, सम पावर होने की वजह से ये माइनस है वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो अपन सीधा क्या कर लेते हैं? संख्या की पावर है सम कर लेते हैं, क्योंकि पावर जो हमारी घात है वो सम हो गई तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो हमारे इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है कि माइनस 6 किसके? यहाँ पर देखो कि कितना? 2। घात कितनी है? 2, और 2 क्या सम है। तो अपन कह सकते हैं कि माइनस 6 को अपन कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे। तो माइनस 2 बार देखो कि माइनस से माइनस गुणा होगा, क्या हो जाएगा? प्लस। 6 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 36। तो अपन कह सकते हैं कि माइनस 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36। माइनस देखो यहाँ पर हमारे पास 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, और 12 को 2 से गुणा करोगे 24। माइनस करेंगे तो अपने पास देखो 36 कितना है? 36। 36 में से कितना जाएगा? 24। तो हमारे पास माइनस में कितना बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा 36 में से 24 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, तो कितना है हमारे पास? 12। तो डी का मान क्या है हमारे पास? धनात्मक आया। अपन क्या कह सकते हैं? डी का मान 0 से बड़ा आया। तो 0 से बड़ा हुआ तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर हमारे मूलों का क्या है? अस्तित्व है। मूलों का क्या है हमारे पास? अस्तित्व है। तो मूलों का अस्तित्व है तो अपन आगे क्या निकालेंगे? द्विघात सूत्र लगाएंगे। द्विघात सूत्र, या उससे अपन क्या कहते हैं? डी का मान क्या है? 12। 12 क्या 0 से बड़ा? तो अपन जब भी क्या है कि जब डी का मान क्या है हमारा? प्लस में आए या 0 आए तो क्या होता है? द्विघात समीकरण का अस्तित्व होता है। अस्तित्व है तो अपन क्या लगाएंगे? द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, और इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास क्या? श्रीधराचार्य सूत्र। काफी बार प्रश्नों में 1 नंबर में पूछा जाता है कि श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए, या अपन कह सकते हैं द्विघात सूत्र, जो क्या होता है? x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट में d बट्टे में 2a। तो हमारे पास यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा देखो माइनस, b का मान यहाँ पर दिया हुआ माइनस 6, तो अपन रखेंगे माइनस का कितना? 6 प्लस माइनस रूट में डी का मान कितना आया हमारे पास? 12। डी का मान अभी निकाला था हमने, यहाँ पर 12 रख दिया, बट्टे में कितना? 2 इंटू ए का मान कितना है? 2। तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा
माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस का 6 प्लस माइनस रूट में 12 बट्टे में कितना लिखेंगे 4 बट्टे में कितना 4। तो यहां से अपन और आगे करना चाहिए तो अपन कर सकते हैं क्या x बराबर 6 प्लस माइनस रूट में लिख सकता हूं 4 इंटू 13 बट्टे में कितना 4। और इससे मैं क्या लिख सकता हूं इससे मैं लिख सकता हूं कि 6 प्लस माइनस देखो 4 किसका वर्ग होता है 2 और 4 को रूट से बाहर लाएंगे ये 2 का वर्ग होता है तो रूट से बाहर लाएंगे किस प्रकार से ऐसे के रूट में 4 और ये क्या होता है 2 का वर्ग रूट में किसका वर्ग होता है 2 का वर्ग तो इसके ऐसे क्या रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा बाहर 2 आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 रूट में कितना 3 बट्टे में 4। तो हमारे पास आगे क्या आएगा कि बराबर x बराबर के 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 2 यहाँ पर नहीं आएगा रूट का कितना आएगा 3 रूट का 3 बट्टे में कितना 4 ये जाएगा अपने 2 से तो अपन कह सकते हैं यहाँ प्लस माइनस रूट 3 बट्टे में कितना 2 x का ये मान आएगा। तो यहाँ पर देखो इस चीज को दोबारा समझ सकते हैं अपन यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 6 प्लस माइनस रूट 3 और इसके गुणा में कितना है 2 बट्टे में कितना 4। तो देखो 6 को क्या लिख सकता मैं 2 इंटू 3 प्लस माइनस रूट में अपन लिख सकते हैं 2 रूट 3 बट्टे में 4। देखो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में इधर आ रहा है कॉमन हमारे पास 2 और इधर भी 2 तो 2 बाहर लिया अंदर बचा कितना 3 प्लस माइनस रूट में 3 बट्टे में 4 से 2 जाएगा 2 बार तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 2 ठीक है और बट्टे में 2 रूट में कितना 3। तो यहां से अपन एक शर्त लेके चलेंगे शर्त क्या लेके चलेंगे हम चलो अब अपन क्या करेंगे x का मान है इसका अपन क्या लेके चलेंगे प्लस चिन्ह और एक लेके चलेंगे माइनस चिन्ह। अब देखो प्लस चिन्ह लेके चलेंगे तो x बराबर 3 प्लस क्या कर देंगे देखो प्लस का चिन्ह है ना प्लस को अपन क्या सकते हैं इस चिन्ह को धनात्मक चिन्ह तो देखो धनात्मक है तो बीच में क्या माइनस इनमें से कौन सा लेकर चलना हमें प्लस का रूट है 3 बटे कितना 2 ये क्या आ गया एक मूल आ गया इसके बाद समीकरण का दूसरा मूल क्या आ जाएगा हमारे पास x बराबर माइनस का चिन्ह लेकर चलेंगे 3 माइनस रूट में 3 बट्टे में कितना आया 2 ये हमारे पास क्या आ गया एक और मूल आ गया। तो ठीक है तो हमारे पास इस द्विघात समीकरण का क्या किया गया हमने तुलना के पहले तुलना करके ए बी सी का मान निकाला और ए बी सी का मान निकालने के बाद हमने क्या किया अस्तित्व की जांच की प्रकृति की जांच की तुम क्या है इस द्विघात समीकरण का मान कितना 12 आया डी का मान कितना 12 आया जिससे हमें पता चला कि इस समीकरण का क्या अस्तित्व है तो अपन द्विघात सूत्र से क्या निकालेंगे x के 2 मान निकालेंगे और जो x के 2 मान होंगे वही हमारे क्या होंगे इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ठीक है एक बार नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। चलो साथियों आगे बात करते हैं अपन 4.3 के दूसरे सवाल की और दूसरे सवाल में आपने देखा होगा क्या दिया निम्न प्रत्येक द्विघात है ना मेरे पास 2 पॉइंट इसमें पॉइंट कितने हैं 2 तो 2 पॉइंट है इन दोनों में अपन बात करेंगे निम्न द्विघात समीकरण के k का मान ज्ञात करें k का मान ज्ञात है ना लेकिन शर्त क्या दे रखी है वो पता होनी चाहिए। शर्त दे रखी है दोनों मूल क्या होने चाहिए बराबर जब दोनों मूल बराबर होते हैं तो अपने पास जो d का मान है ना थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दोनों मूल बराबर है तो d का मान क्या होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए या अपन कह सकते हैं d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अपन यहां से देखो क्या कह सकते हैं b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लेके चलेंगे 0 लेके चलेंगे है ना मूल बराबर है तो जब मूल बराबर हो तो हमारे पास शर्त होती है शर्त नंबर 1 जिसमें क्या है मूल वास्तविक बराबर तो d का मान 0 या अपन कह सकते हैं विविकृत कर का मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए यही शर्त अपन लेके चलेंगे इस सवाल में। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर 1 में अपन बात करते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 यहाँ पर अपन बात करेंगे किसका a x स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है, ए। तो मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2। तो ए का मान कितना, 2। ठीक है, एक्स का गुणांक कितना, बी। तो यहाँ पर भी देखो एक्स का गुणांक कितना, के। तो अपन कहेंगे बी का मान कितना, के। यहाँ पर अक्षर पद कितना है हमारे पास, सी। यहाँ पर अक्षर पद कितना है, 13। तो सी का मान कितना, 13। अब हमें एक बात कह रखी है, क्या दोनों मोल है ना, दोनों मोल क्या है, बराबर है। और दोनों मोल बराबर है तो डी का मान क्या लेकर चलेंगे, 0। मोल की हमारी क्या होती है, द्विघात समीकरण मोलों के अस्तित्व चेक करने की क्या होती है, पहली शर्त होती है। ठीक है, इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर, ठीक है, किसके बराबर, डी बराबर, किसके बराबर लिखेंगे, डी बराबर। ठीक है, डी बराबर हमने ये रखा तो डी का मान क्या रख देंगे अपन, 0। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना है हमारा, 0 आया। कितना आया, 0 आया। यहाँ पर देखो b का मान कितना हमारे पास, k। तो मैंने यहाँ पर कितना रखेंगे अपन, k रख दिया, b का मान b के स्क्वायर। तो यहाँ पर b का मान का k, तो k की स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना रखेंगे साथियों, कितना रखेंगे, 2। तो k का मान कितना रखा हमने, a का मान 2 इंटू c का मान कितना रखेंगे, 3। तो कितना रखा, 3 बराबर कितना है हमारा, 0। तो देखो k स्क्वायर माइनस 4 को गुणा करेंगे किससे, 3 से, 12 को गुणा करेंगे 2 से, कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24 बराबर 0। 24 प्लस का दूसरी साइड लेके जाएंगे, किसका होगा, माइनस होगा। किसका होगा, माइनस होगा। तो अपन कह सकते हैं के स्क्वायर बराबर प्लस का 24। अब क्या लेंगे, वर्गमूल लेते हैं। तो वर्गमूल लेते हैं, किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस और ये संख्या किस में चली जाएगी, हमारी रूट में चली जाएगी। अब रूट में गया तो अपन कह सकते हैं के का मान प्लस माइनस आया कितना, रूट में 24। और रूट में 24 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो अपन यहाँ पर रूट में 24 है, इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट में 4 इंटू 6। कितना लिख सकते हैं, 4 इंटू 6। अब देखो 4 इंटू 6, इसे अपन क्या लिख सकते हैं आगे, इसे लिखेंगे प्लस माइनस रूट में 4 को लिख सकता हूं 2 ऐसे, 4 इंटू रूट में कितना लिख सकता हूं, 6, है ना। दोनों गुणा में रूट में, तो मैंने दोनों के रूट अलग अलग कर दिए। फिर देखो क्या करेंगे आगे, अपन कहेंगे के बराबर प्लस माइनस रूट में 4 है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 2 का। और इंटू में कितना हमारे पास, रूट में 6। देखो कि यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो के का मान हमारे पास क्या बचेगा, प्लस माइनस में 2 रूट में 6 लिख देंगे। अतः के का मान प्लस माइनस 2 रूट 6 होगा। ये हमारा सवाल नंबर फर्स्ट होता है, दूसरे का पूरा। चलो एक बार नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। चलो साथियों, इसी कड़ी में अपन बात करते हैं आगे पॉइंट नंबर 2 की, जो हमें क्या दे रखा है, के एक्स कोष्ठक में x माइनस 2 और दे रखा है प्लस में कितना 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको द्विघात समीकरण लग नहीं रही है, लेकिन इसे अपन क्या करेंगे, बनाएंगे। तो बनाएंगे तो 4.1 में हमने गुणा करना सीखा था, इस प्रकार के गुणा करने सीखा था। एक बार इधर लेके बात करना, जैसे दे रखा x और अंदर दे रखा है x प्लस कितना 1, तो ये x है ना, इससे भी गुणा होगा और ये x है, इस 1 से भी गुणा होगा। तो मैं क्या करूंगा, गुणा करूंगा, x को गुणा करूंगा किससे, एक बार x से, प्लस x को गुणा करूंगा 1 से, 1 इंटू x। x को x से जब सेम चर गुणा होते हैं, क्या होते हैं, चर क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। चर है समान, क्या होना चाहिए, चर क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए। और बात करें किसकी, गुणा की, किसकी बात करें दोस्तों, गुणा करने की बात करें, गुणा करने की बात करें, और चर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अपन जैसे यहाँ पर आया कि x इंटू एक्स,
के गुणा कर रहे हैं लेकिन दोनों चर क्या है, समान है। तो देखो x की पावर कितनी है, 1, इस x की पावर कितनी है, 1, तो अपन क्या लिखेंगे x, और गुणा करने पर इन चरों की क्या हो जाती है, पावर जुड़ जाती है, तो अपन कहेंगे x की पावर क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 यानी 2। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किसी संख्या से गुणा करते हुए संख्या रहती है। ऐसे अपन क्या करेंगे, के एक्स को अंदर गुणा करेंगे। चलो अपन बात करते हैं इस पर्सन में। इस पर्सन में अपन बात करते हैं कि के एक्स को गुणा करेंगे, के एक्स को गुणा करेंगे, फिर पहले के एक्स से, के एक्स को गुणा करेंगे पहले एक्स से, फिर के एक्स को गुणा करेंगे किससे, 2 से, प्लस कितना 6 बराबर 0। देखो के का के रहेगा, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे, अभी बताया था एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कितना 2 को के से गुणा करेंगे 2 के एक्स प्लस कितना 6 बराबर 0। क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे अपन क्या करेंगे, तुलना करेंगे, से तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो अपन कह सकते हैं कि देखो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, ए, तो यहाँ पर हमारा क्या एक्स स्क्वायर का गुणा के, तो एक का मान कितना हो जाएगा के। यहाँ पर देखो x का गुणा क्या, प्लस का b, क्या है, प्लस का b है ना, x का गुणा क्या, प्लस का b, तो यहाँ पर देखो कि x का गुणा क्या है हमारे पास, माइनस का 2 के, तो b का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2 के। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, यहाँ पर अक्षर पद कितना है, c, तो मैंने लिखा c, और यहाँ अक्षर पद कितना है 6, तो c का मान कितना है 6। फिर क्या बात कर रहे हैं इसमें, मोल, दोनों मोल क्या है, बराबर है, क्या है, दोनों मोल है बराबर, दोनों मोल बराबर है, तो हमारे पास शर्त होती है द्विघात समीकरण की, शर्तों में अस्तित्व शेयर करने की शर्त नंबर 1 होती है, उसके पालना करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों मोल बराबर है, क्या है, दोनों मोल बराबर है, तो अपन कहेंगे डी का मान क्या होगा, 0। क्या लेके चलेंगे, डी का मान 0, डी का मान 0 है, तो अपन डी बराबर विविकृत कर का सूत्र होता है, काफी बार पूछा जाता है द्विघात समीकरण में डी का मान ज्ञात कीजिए या विविकृत कर का मान है ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, हमारे मोल दोनों बराबर है, तो डी का मान क्या लेके चलेंगे अपन, 0, तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान कितना है हमारे पास, बी का मान ये रहा, यहाँ पर कितना, तो बी का मान रख देंगे कोष्टक में -2 के की होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान हमारे पास कितना है के, तो मैंने लिख दिया ए का मान कितना के, इंटू सी का मान कितना है मेरे पास 6, सी का मान कितना 6 बराबर 0। देखो कि मैंने अभी बताया था कोई संख्या है, क्या है, कोई संख्या है, संख्या क्या है ये हमें पता नहीं है, लेकिन वो संख्या क्या माइनस में और इसकी पावर क्या हो, सम हो, तो ये घात क्या होती है हमारी, पावर यानी घात, घात सम है, तो ये माइनस की संख्या होगी वो किस में चेंज हो जाएगी अपना, प्लस में, किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। तो अपन सीधे इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, प्लस में, और पावर क्या कर देंगे, सम कर देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ से दे रखा है कितना कि -2 के की होल स्क्वायर, घात कितनी है प्लस के, तो मैं यहाँ पर इससे लिख सकता हूँ क्या, 2 के की होल स्क्वायर, 2 के की होल स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग, क्या 2 का वर्ग, सॉरी 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4, के का स्क्वायर यानी के स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 के की होल स्क्वायर खुल के इस प्रकार से हमारे पास आएगी। चलो बात करते हैं आगे कि 2 का स्क्वायर कितना 4, के का स्क्वायर के, माइनस 4 को गुणा करेंगे 6 से, 4 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे 6 से, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 के बराबर 0। 24 ये देखो हमारे पास क्या प्लस का है, 24 किसका है, माइनस का, 24 के माइनस का दूसरी साइड भेजेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का, तो मैं कह सकता हूँ कि 4 के स्क्वायर बराबर प्लस का 24 के। ठीक है, यहाँ पर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 के इंटू के, 4 के इंटू के बराबर 24 के। ठीक है, यहाँ पर देखो कि 4 के क्या गुणा में, 4 के क्या गुणा में, इन 4 के को इधर भेज दूंगा, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि के इंटू के, ठीक है, गुणा में, यहाँ पर कितने हैं 24, देखो 4 गुणा में, जो 4 दूसरी साइड जाएगा भाग में, इधर के गुणा में इस साइड जाएगा, के क्या चलेगा भाग में,
के से के कैंसिल, ये देखो 4 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 6 बार। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर के का मान कितना आएगा 6, तो अपन लिख देंगे अतः के का मान 6 है। कितना है 6, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखना हमने बात की क्या, दूसरा प्रश्न था द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना है, लेकिन शर्त याद रखनी है दोनों मोल बराबर होना चाहिए। तो अपने पहले क्या किया, इसको अंदर गुणा करके द्विघात रूप में चेंज किया, फिर मैंने मानक समीकरण द्विघात के मानक समीकरण से तुलना करके ए बी सी का मान निकाला, फिर बात की शर्त के दोनों मोल बराबर है यानी डी का मान 0 लेकर चलेंगे, तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आएगा 0 आएगा, जिससे हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनेगी और उससे अपन क्या निकालेंगे के का मान निकालेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे कल नेक्स्ट प्रश्न में इस प्रश्नावली के जो प्रश्न रहे उनके, और आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आएगा। यदि समझ में आए तो आप कमेंट में बताएंगे, और यदि समझ में नहीं आए तो भी कमेंट में बताना, ताकि इस सवाल को कल वापस रिवीजन में लिया जा सके। ओके, धन्यवाद। आज की सेवा हुई समाप्त। थैंक यू।